करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। कल अपना देवशास्त्र गुरु ये पार्ट कंप्लीट हो गया था और इसमें बहुत सारी चर्चाएं अपन ने की है। समय कल को ध्यान में रखते हुए अपन ने कल अगला लेसन स्टार्ट किया था। 2-3 प्रश्न पूछता हूँ और 2-3 प्रश्न पूछ करके फिर आगे की चर्चा में प्रारंभ करता हूँ। ठीक है? अच्छा ये बताइए, हाँ चालू हो गया इधर। अब ठीक है, प्रॉपर अब सब दिखाई दे रहे हैं। कल अपन ने देवशास्त्र गुरु की चर्चा करते हुए बहुत सारी चर्चा अपन ने की थी। आज 2-3 प्रश्न करके अपन आगे की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जैसे देव का और दूसरा नाम देवशास्त्र गुरु वाले पाठ में क्या आया है? देव को और क्या कहते हैं? हाँ बताइए, कौन बताएगा? हाँ अनम्यूट कीजिएगा विभूति जी जो हैंड रेस कर रहे हैं। हाँ, देव को और क्या कहते हैं? हाँ सम्यक। हाँ सम्यक, बोलिए। आप तो बहुत बढ़िया। और कोई नाम है उनका? आप्त है, देव है। हाँ अरिहंत। हाँ ठीक है, अरिहंत और सिद्ध दोनों ही देव हैं। देव ठीक है, हाँ हाँ हाँ। आप तो मैं परमात्मा भी कह सकते हैं उनको, देव भी कह सकते हैं, आप्त भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नामों से कल बताया था ना। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उनको स्वाधीन कहो, कुछ भी कहो। बात इतनी है कि उसमें ये गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। ठीक है। अच्छा, शास्त्र को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? बताइए, कोई 2 नाम और बताइए शास्त्र के। कौन बताएगा? स्वयं। स्वयं हाँ स्वयं। बोलो स्वयं। जिनवानी। और बहुत अच्छा, जिनेंद्र जिनवाणी। देवने वाणी। हाँ वो तो ठीक है, उसका समझ लो अर्थ हो गया वो। और कोई नाम दूसरा? बहुत अच्छा, आपने बताने का प्रयास किया, जिनवाणी। और क्या नाम है? प्रक्षाल बताएगा। हाँ बताइए प्रक्षाल। प्रक्षाल अनम्यूट करो। स्वयं ने वो बोल दिया। अच्छा बोल दिया। किसी और को कुछ और बताना है? बताइए। वीडियो में हैंड रेज करो तो मैं देखूं। सम्यक को ही बताना है दूसरा नाम, और तो कोई हाथ नहीं और है ना, ये किंजल भी हाथ खड़ा कर रही है, प्रिया भी हाथ खड़ा कर रही है। सार्थक। हाँ सार्थक ने उठाया। ये आपका, हाँ बताइए। हाँ सार्थक। द्वादशांग वाणी, बहुत अच्छा। और नाम बताइए, नाम द्वादशांग वाणी तो मतलब उस जिनवाणी के अंदर में द्वादशांग। हाँ और कौन बता रहा है? किंजल। हाँ श्रुत। किंजल बताओ। सरस्वती। सरस्वती, बहुत अच्छा। सरस्वती भी कहा जाता है। आगम कहा जाता है। आगम मतलब जिनवाणी। आगम मतलब आप्त के द्वारा कहा गया। ग मतलब गणधर के द्वारा गूथा गया। माँ मतलब मुनियों के द्वारा रचा गया। आगम, आगम कहो चाहे जिनवाणी कहो चाहे शास्त्र कहो चाहे सरस्वती कहो, बस मुख्य बात यह है कि नाम कुछ भी, अनेक नाम हो सकते हैं, परंतु उनमें गुण यही पाया जाएगा कि वो वीतरागता की ही पोषक होगी। वो ही जिनवाणी कहलाती है और जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी कहलाती है। ये चर्चा अपन ने कल बहुत विस्तार से की थी। मैंने
थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर उसके दूसरे नाम जानने का आपसे प्रयास किया कि यदि मान लो शास्त्र की जगह आगम शब्द आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर आगम मतलब जिनवाणी होता है, अथवा जिनवाणी का मतलब शास्त्र होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। कोई भी नाम प्रयुक्त तो किया जा सकता है कहीं पर भी किसी अवसर पर, इसलिए उसके जो अन्य नाम है, जिसको अपन हिंदी में पर्यायवाची नाम कहते हैं, जिसको अपन अन्य नामों का भी अपने को ज्ञान होना चाहिए। इसके आधार से ये मैंने थोड़ी सी जानकारी आप लोग के सामने शेयर की। और दूसरा, गुरु, गुरु का भी अन्य नाम प्रयुक्त किया जाता है। बताइए कौन कौन से नाम से प्रयुक्त, गुरु के अन्य नाम कौन कौन से हैं जो प्रयुक्त होते हैं, कौन बताएगा? प्रिया हाँ प्रिया बताओ। बोलिए। मुनि, साधु। हाँ बहुत अच्छा, मुनि, राज, साधु, इस प्रकार से गुरु को भी अन्य नाम से जाना जाता है। ये नाम अपने को समझ में आने चाहिए। बहुत अच्छा, आप लोगों ने सबने बताने का प्रयास किया। अब मैं एक देवशास्त्र गुरु में एग्जाम्पल के रूप में एक नाम लूंगा, आपको बताना है कि वो देव है, शास्त्र है कि गुरु है। ठीक है, कुंद कुंद आचार्य देव, देव है, गुरु है कि शास्त्र है? ये कुंद कुंद आचार्य देव। नित्यश्री हाँ श्री गुरु है। गुरु है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। वो कौन है? गुरु हैं हमारे। बहुत अच्छा। सिमंदर नाथ भगवान, कौन बताएगा? हाँ बताइए। हाँ विभूति जी पूछिए। हाँ ज्ञप्ति। हाँ बताइए। देव है। देव है, बहुत अच्छा। आपको पता है कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ रहते हैं? मोक्ष गए हैं। मोक्ष चले गए हैं। अभी वर्तमान में कहीं पर है कि नहीं है वो? सिद्धशिला पर। नहीं 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 नहीं, कौन बताएगा? हाँ बहुत सारे बच्चे हाथ बोलो। खड़े कर रहे हैं। हाँ पूछिए, इनका नंबर अभी तक नहीं आया विद्या उनसे। बताओ। हाँ विदेह क्षेत्र में। बहुत अच्छा, महाविदेह क्षेत्र में हमेशा सिमंदर परमात्मा विद्यमान रहते हैं। और 24 तीर्थंकरों के अलावा विदेह क्षेत्र में जो है वो 20 तीर्थंकर होते हैं, जिनका सिमंदर, युगमंदर, संजातक ऐसे नाम हैं जो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका नाम की जानकारी भी आपको मिलती जाएगी। 20 तीर्थंकर होते हैं। कहाँ होते हैं? महाविदेह क्षेत्र में। वो सारे तीर्थंकर परमात्मा भी देव है, सिमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताइए कि प्रवचन सार देव है, शास्त्र है, गुरु है? विवेक हाँ बताएगा। विवेक। हाँ विवेक बताइए। शास्त्र। शास्त्र है, बहुत अच्छा। किसने लिखा पता है आपको? किसने लिखा कौन सा? प्रवचन सार शास्त्र किसने लिखा? कुंद कुंद आचार्य देव। बहुत अच्छा, कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार जो है वो ग्रंथ लिखा। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। इसका मतलब आप सभी को देव, शास्त्र, गुरु, इसका अर्थ भी समझ में आ गया, इसमें डिफरेंस भी समझ में आ गया कि कौन देव है, कौन शास्त्र है, कौन गुरु है। बहुत अच्छा। अब आगे अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब अपन ने विषय प्रारंभ किया था 7 तत्व संबंधी भूल, पार्ट तीसरा। 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया था। उसमें सबसे पहला बिंदु ये आया था, 3 बिंदुओं की अपन ने कल चर्चा की थी, 3 पॉइंट की अपन ने कल चर्चा की थी। पहला पॉइंट ये आया था कि 7 तत्वों को समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। फर्स्ट बिंदु क्या आया था? 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती नहीं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कल आया था कि ये जो 7 तत्व संबंधी भूल है वो कौन करता है? कौन करता है? कि जीव करता है कि अजीव करता है कि आश्रव करता है? कौन करता है? ये जीव ही करता है। जितनी भी गलतियां हो रही है, भूलें हो रही हैं, वो सब भूलें किसकी है? जीव की ही है। सेकेंड पॉइंट। ठीक है, देखो आप लोग को पता होगा कि 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य 6 होते हैं। 6 द्रव्यों को सबको बराबर बराबर प्रॉपर्टी मिली है, सबको सब में अनंत गुण भरे हुए हैं, सब अपने अपने
गुणों में संतुष्ट हैं, किसी को किसी के अन्य के गुणों से कोई मतलब नहीं है। एक सबसे ज्यादा इंटरफेयर का जो काम करता है वो कौन करता है? केवल जीव करता है, इसलिए दुखी होता है। देखो परिवार में भी मान लो यदि 4 भाई हैं, तो 4 भाई में चारों भाई को अलग अलग प्रॉपर्टी, सबको बराबर बराबर हिस्सा दे करके पिता ने अलग अलग कर दिया। 3 भाई तो मजे में रह रहे हैं, सब अपने अपने पिता से खुश हैं कि हमको बिल्कुल बराबर बराबर सब बहुत अच्छा दिया। पर एक भाई के मन में थोड़ा सा जरा सा दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे कम दिया और इन तीनों को ज्यादा दिया, तो वो चौथा भाई है वो हमेशा क्या बना रहेगा? दुखी बना रहेगा, क्योंकि उसको हमेशा दिमाग में चलता रहेगा कि इनको ज्यादा मिला, मेरे को कम मिला, इनको ज्यादा मिला, मेरे को कम मिला। जीव की हालत भी ऐसी हो रही है। सारे द्रव्यों को बराबर बराबर अनंत गुण सारे द्रव्यों में है, सारे द्रव्य अपने अपने गुणों से भरे हुए हैं, लेकिन जीव को अपने गुणों में संतुष्टि नहीं है। वो पुद्गल में हस्तक्षेप करता है, धर्म द्रव्य में हस्तक्षेप करता है, अधर्म द्रव्य में हस्तक्षेप करता है, और दूसरे द्रव्य में जो हस्तक्षेप करेगा वो हमेशा क्या बना रहेगा? जो 4 भाइयों में जो चौथे भाई की तरह वो क्या बना रहेगा? हमेशा दुखी बना रहेगा। तो जीव की हालत ऐसी हो रही है कि वो अपने गुणों से संतुष्ट नहीं है, अपने स्वभाव से संतुष्ट नहीं है, वो दूसरे द्रव्यों में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है, जिसको अपन लौकिक भाषा में यदि बात करेंगे तो उंगली करता है, हस्तक्षेप करता है, टांग अड़ाता है, उनकी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। ये बहुत सारी गलतियां जीव कर रहा है, जिसकी चर्चा इस पाठ के अंदर में आएगी। ठीक, तीसरा पॉइंट अपन ने लिया था, तीसरा थर्ड पॉइंट क्या लिया था? एक तत्व की यदि गलती होती है तो वो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक तत्व की गलती होगी। एक तत्व की गलती होने पर उसमें सातों तत्व संबंधी भूल समाहित हो जाती है। मतलब जिसकी एक तत्व के संबंध में भूल होगी, उसकी कितने तत्व के संबंध में भूल होगी? हाँ, सातों। बहुत अच्छा। स्वयं बोलने का प्रयास कर रहे हैं, वहां बैठे बैठे बोल रहे हैं, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा। आप लोग के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आए एक बार ना जोरदार अपने अपने पीठ को थपथपा करके अपने को शाबाश दीजिए कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठ करके इस पूरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अरे वाह, स्वयं ने तो अपनी पीठ थपथपा भी दी। बहुत अच्छा। ठीक है, तो अपनी चर्चा चल रही थी, 3 पॉइंट हो गए अपने। कितने पॉइंट हो गए अपने? 3 पॉइंट। ठीक है, कौन बताएगा 3 पॉइंट? हाँ, विभूति जी। विभूति जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके अपन स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि हमारी क्लास के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दे रही है। सभी बच्चों पर वो नजर रखे हुए है, ध्यान रखे हुए है कि कोई भी अच्छे से बैठा है नहीं बैठा है, अनुशासन के साथ में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो सारी मॉनिटरिंग कर रही है। इसलिए जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत और अभिनंदन भी अपन करेंगे। हाँ विभूति जी, हाँ तीनों जी। पॉइंट पूछिए। किंजल बताओ, किंजल। इसके बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ सातों तत्वों की भूल जीव करता है। हाँ वो एक तत्व की भूल करता है, मतलब वो सातों तत्वों की भूल करता है। हाँ, बहुत अच्छा। जिसको एक तत्व की भूल है वो सातों तत्वों की भूल है। चौथा पॉइंट लास्ट है, फिर अपन ये लेसन प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बेसिक चीजें है कि आपको जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है। कोई हाथ खड़े कर रहा था, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? नहीं, आंसर्स के लिए कर रहे थे सारे, अच्छा ठीक मैंने है। कर दिया लोगों। हाँ ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि ये जो सारी भूलें हैं, देखो भाषा से अथवा हमारे ज्ञान में हमने पूरी परिभाषा याद कर रखी है। सातों तत्वों की परिभाषा सबको याद है, मैंने कल भी कही थी कि आप लोग एक बार रीड करके आइएगा। सबको उनके नाम भी पता है, उनकी डेफिनेशन भी पता है। उसके संबंध में कोई गलती नहीं करता। गलती किस संबंध में हो रही है? जीव की इन सातों तत्वों के संबंध में क्या गलती कर रहा है? वो गलती अपनी मान्यता में कर रहा है, वो गलती अपनी कल्पना में कर रहा है, वो गलती अपने अभिप्राय में कर रहा है। देखिए, ये जो जितनी भी गलतियां हैं, ये कोई हमारे भाषा में गलत हम नहीं बोलते हैं, हम परिभाषा सही बोलते हैं, नाम सही बोलते हैं, लेकिन गलती कहाँ हो रही है? भाव भाषण में गलती हो रही है। हम उनका भाव, उसका भाव नहीं पकड़ पा रहे हैं। जैसे
आप पंडित टोडरमल जी ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसके लिए कि जैसे कोई व्यक्ति है तो उसने पूरे संगीत के सारे स्वर सीख रखे हैं, सारे ग म प ध नि सा, उसने सारे स्वर सीख रखे हैं, परंतु यदि कहीं संगीत बजता रहे तो वो पहचान नहीं पाता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, तो उसका ज्ञान कोई काम का है? कोई काम का नहीं, क्योंकि उसको उस संगीत का भाव भाषण नहीं है ना। लेकिन जो हिरण होता है, तो हिरण ने संगीत नहीं सीखा है, सारे ग म प ध नि सा उसने नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी यदि वो संगीत बजता है तो वो उछलने लगता है। बादल गरजता है, बादल गरजते हैं तो मयूर नाचने लगती है। समझ में आया कि नहीं आया? बीन बजता है तो सर्प जो है वो दौड़ा चला आता है। क्यों? क्योंकि उनको उस संगीत का भाव भाषण है। उनने कुछ भी सीखा है क्या? सारे ग म प ध नि सा कुछ भी सीखा है? नहीं सीखा है, लेकिन उसका उनको क्या है? भाव भाषण है। ऐसे ही नाम याद कर लेना, परिभाषा याद कर लेना अलग चीज है, उसका भाव भाषण करना, उसमें भेद विज्ञान करने की कला सीखना, उसमें हे उपादेय समझना, और उसमें सबसे मुख्य बात है कि उसमें हमारा परिणाम, हमारा अभिप्राय, हमारी मान्यता अंदर में क्या चल रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये सारी जो भूलें हैं वो मान्यता की भूलें हैं, अभिप्राय की भूलें। देखो, आप लोगों ने 3 शब्द सुने होंगे, एक तो क्रिया होती है, दूसरा परिणाम होता है और तीसरा अभिप्राय होता है। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में इन तीनों शब्दों को बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि सारी गलती कहाँ चल रही है। जैसे आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर चल करके गए, तो ये मंदिर चल करके जाना, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, ये क्या हो गई आपकी क्रिया। 3 चीजें हुई ना, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। ठीक है, तो मंदिर गए, मंदिर में हाथ जोड़ा आपने, सिर झुकाया, ये तो आपकी क्या हो गई। हाँ, आप लोग बोलते चलिए क्योंकि मेरे को सबका मूवमेंट दिखाई दे रहा है। क्या हो गई ये आपकी क्रिया। और मंदिर जाने का जो शुभ परिणाम आया आपको, है ना, शुभ भाव आया आपको, ये तो हो गया आपका क्या परिणाम। ये तो आपका क्या हो गया परिणाम। परंतु अभिप्राय सबके अंदर अलग अलग होता है, पता है। मंदिर जाने के पीछे किसी का अभिप्राय होता है कि भैया यदि मंदिर नहीं जाऊंगा सुबह से तो मम्मी नाश्ता नहीं देगी, यदि मैं मंदिर जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यदि मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरे को लौकिक सुख सुविधाएं मिलेगी, यदि मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये क्या हो गया, सब अभिप्राय। देखो, मंदिर सब जा रहे हैं ना, सब के अंदर में शुभ परिणाम है, मंदिर जाने के शुभ भाव हैं, लेकिन सबका अभिप्राय क्या है मंदिर जाने का, अलग अलग है। तो ये जो 7 तत्व संबंधी गलती हो रही है, वो सारी गलतियां कहाँ हो रही है, अभिप्राय में हो रही है, उनमें मान्यता में हो रही है, अंदर में हो रही है। देखो, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो सारी चीजें हैं वो अंदर की चीजें हैं, अभिप्राय की चीजें। देखो, भाषा, जो अपन भाषा में तत्व ज्ञान का प्रयोग जो है बिल्कुल सही सीख चुके हैं, परंतु अपना अभिप्राय भी सुधरना चाहिए, है ना। और भाषा हमेशा व्यवहार की होती है और अभिप्राय हमेशा निश्चय का होता है। जैसे आप लोग ने ये सब पढ़ रखा है कि शुद्धात्म मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा धाम, ये सब ने सुन रखा है, ठीक है। लेकिन यदि मान लो आपको इंटरव्यू में जाना है और इंटरव्यू में आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज योर नेम, तो आप कहेंगे कि माय नेम इज शुद्धात्मा। यानी व्हाट इज योर वर्क, माय वर्क इज जानना देखना। व्हाट इज, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन मोक्षपुरी। आपको वो इंटरव्यू में पास करेगा कि फेल करेगा, पास करेगा कि फेल करेगा, बताओ आप। हाँ, ये फेल कर देगा वो। भाषा हमेशा व्यवहार की होनी चाहिए। भाषा में आप नाम जैसा बोलते हो वैसे ही बोलना है, आपका जो काम है वही बताना है, लेकिन अभिप्राय में ये बात होनी चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ। ये कहाँ की चीज है, कहाँ पर विचार करने की, कहाँ पर चिंतन करने का विषय है, ये कहाँ स्वीकार करने की बात है, ये अभिप्राय में। ठीक है, आप कोई भी काम करते हुए इस चीज की धारा अंदर में हमेशा आपके बहती रहनी चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ। ये बोलने की चीज नहीं है, ये मानने की चीज है। क्या करने की चीज है, ये मानने की चीज है। याद रखना इस बात को
ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान को हंसी मजाक में अपन बहुत सारी जगह प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये हंसी मजाक की चीज नहीं है, ये अंदर में स्वीकार करने की चीज है। ठीक है, और अंदर में नहीं स्वीकार करना, यही इन 7 तत्वों के संबंध में भूल है। कोई हाथ खड़े कर हाँ, रहा है, कोई 2 पूछना चाह लोगों रहा है? को डाउट है। हाँ बताइए। साक्षी बोलिए। पंडित जी, हाँ आपने बोला कि बहुत लोगों का परिणाम अलग होता है, मतलब रीजन अलग होता है सपोज अभिप्राय। मंदिर हाँ जाने का। कोई रहेगा हाँ हाँ कि मम्मी नाश्ता नहीं देगी, तो ये शुभ परिणाम कैसे हुआ? मेरा उसके पीछे का भाई, उद्देश्य तो मंदिर अलग है। आप जा रहे हो, हाँ यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप मंदिर जाने, क्रिया तो मंदिर जाने की हो रही है, और और मेरा देखने, हाँ बता रहा हूँ मैं कि परिणाम आपका शुभ परिणाम है। चलो मंदिर जाने का कम से कम आप जब जैसे भी जबरदस्ती सही, पर आप गए तो सही, थोड़ा सा अंदर में ऐसा भाव तो आया। लेकिन ये जो फर्क हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? अभिप्राय में हो रहा है। और 99% जो दोष लगता है वो अभिप्राय का लगता है। देखो, क्रिया का परसेंटेज 0, उसका फल 0 है ना। क्रिया मतलब हाथ जोड़ी, आपने सिर झुकाया, उसका परसेंटेज, उसका फल तो कितना मिलेगा अपने को? 0। परिणाम का फल थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा फल किसका मिलता है कि आपका उसके पीछे उद्देश्य क्या है, आपके उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे ज्यादा फल तो उसका मिलता है, जिसको अपन अपनी जिनवाणी माता के शब्दों में कहते हैं अभिप्राय, मान्यता। अंदर का जो ये अभिप्राय है ना, वो उसका फल सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है, तो वो अभिप्राय हमारा सच्चा होवे, उसके लिए इस पाठ के अंदर में 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा की है। मैं अब वो चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। और ये जो मुख्य तो शुरू में जो आपको मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, वो 4 पॉइंट आप ध्यान में रखना। ये बेसिक बेसिक चीज है, इसको समझने के लिए, सीखने के लिए, जो 4 किसी बिंदु और अपन ने 2 शुरू में लोगों को चर्चा की। डाउट है। हाँ बोलिए। संगीता जी। हाँ बोलिए संगीता जी। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। हाँ, हेलो पंडित जी। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ, अभिप्राय का मतलब जैसे इच्छा, मान्यता या मन क्या होता है? इच्छा नहीं होता है, उसके पीछे अभिप्राय, मान्यता, इंटेंट। उसको मान्यता भी कहते हैं, अभिप्राय भी कहते हैं। समझ में कि नहीं है? आपके अंदर में क्या अभिप्राय है, क्या रीजन है जिसके कारण से आप मंदिर जा रहे हो। ठीक है, अभिप्राय में कारण। हाँ, इंटेंशन। इंटेंशन। इंटेंशन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इंटेंशन। ठीक, हाँ। किंजल को भी जैसे किंजल को अनम्यूट आपको करो। जैसे बताया ना कि जिसको भाव भाषण भी कहते हैं, ये भाव भाषण सही होना चाहिए, है ना। जैसे वो हिरण को भाव भाषण है, भले नाम नहीं याद है उसको, लेकिन भाव भाषण। ऐसे ही मुनिराज की कहानी भी आती ना, कि उनको पता नहीं था कि जीव अजीव क्या होते हैं, लेकिन तुस मास भिन्नम, कि तुस और मास मतलब दाल और दाल का छिलका है वो अलग अलग है। इतना जैसे ही उन्होंने देखा, तुरंत भेद विज्ञान हो गया कि मैं अलग हूँ और बाकी सारी चीजें मुझसे अलग हैं। वो भाव भाषण होना, वो श्रद्धान होना, ये इसका नाम है इंटेंशन, अभिप्राय, इस 7 तत्व संबंधी चैप्टर में। ठीक है, हाँ। ये लास्ट क्वेश्चन हाँ, पूछेगा, फिर मैं फ्लो में इस लेसन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। हाँ बोलिए लास्ट। हाँ, ये कौन हाथ खड़ा कर रहा है? किंजल, किंजल बोलिए। बोलिए। पंडित जी, अभिप्राय हर समय जैसा है वैसा थोड़ी रहता है। मैं नहीं, शुद्धात्मा, चेंज होता रहता है, चेंज तो होता उसके लिए रहता क्या है करना चाहिए? हमेशा एक ही हमेशा। अभिप्राय। वो तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जितना आप तत्व ज्ञान में सूक्ष्म सूक्ष्म विचारों में उतरते जाएंगे, जितना आप तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करते जाएंगे, उतना उतना आपका अभिप्राय सुधरता जाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लौकिक में इसका कोई भी रास्ता नहीं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तत्व ज्ञान के द्वारा आप यदि सही बात को समझेंगे, जानेंगे, तो आपका अभिप्राय सुधरेगा। ठीक है, चलिए अब कैसे कैसे भूल कर रहा है वो अभिप्राय में, मान्यता में, ये अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। ठीक है, सबसे पहला क्या है? जीव अजीव। आप लोग की बुक में पेज नंबर 15, बुक्स समय के हिसाब से थोड़ा बहुत जो है उसमें परिवर्तन हो सकता है, तो पेज एक आध कोई आगे पीछे होगा तो देख लेना। मेरे सामने जो बुक है उसमें पेज नंबर 15 है, और उसमें सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है,
जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। ठीक, सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जीव मतलब क्या, अजीव मतलब क्या, तब ये समझ में आएगा कि हम इसके संबंध में भूल क्या कर रहे हैं। कल अपन ने उसकी चर्चा की थी कि बाल पोथी से लेकर के अभी तक के हमने जीव और अजीव तत्व के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं और बहुत सारी बातें सीखी हैं, इसलिए मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं और जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है उसको अजीव तत्व कहते हैं, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, अब गलती क्या करता है, छह ढाला में पंडित दौलत राम जी ने जो पंक्ति लिखी है वो स्लाइड के माध्यम से मैं थोड़ा दिखाते चलता हूँ आपको, और वो पॉइंट टू पॉइंट अपन उसका विचार करते हुए चलते हैं। उसमें सबसे पहले यही बताया, विभूति जी आप स्लाइड लगा दीजिएगा। ठीक है, चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन तेन यारी है जीव चाल। ये सबसे पहली भूल है कि चेतन स्वयं उपयोग रूप है। उपयोग का मतलब क्या होता है, ज्ञान दर्शन। उपयोग का मतलब होता है ज्ञान दर्शन का व्यापार। ज्ञान दर्शन कहो चाहे उपयोग कहो, एक ही बात है दोनों। ठीक है, चिन्ह मूर्त मतलब चैतन्य मूर्ति, चैतन्य चेतन, चेतना जिसका लक्षण है, चेतना जिसका स्वभाव है। बिन मूर्त, बिन मूर्त मतलब अमूर्तिक। छह द्रव्यों में कितने द्रव्य अमूर्तिक हैं और कितने द्रव्य मूर्तिक हैं, बताइए, कौन बताएगा? छह द्रव्यों में कितने द्रव्य अमूर्तिक हैं और कितने द्रव्य मूर्तिक हैं? हाँ, 5 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। हाँ, जिनका नंबर अभी तक नहीं आया उनसे पूछेगा। हाँ। और सारे जो बच्चे हैं वो जवाब देने का प्रयास करें, वही नाम आते हैं बार बार। हाँ बोलिए। लक्षाल बोलिए बेटा, आप लक्षाल unmute बोलिए। करो। हाँ, जीव और पुद्गल मूर्तिक है और धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्तिक है। जीव और पुद्गल क्या है? मूर्तिक है। मूर्तिक है और बाकी अमूर्तिक है। हाँ। अच्छा, अमूर्तिक और मूर्तिक मतलब पता है आप लोग को क्या होता है? मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो होता है मूर्तिक, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता वो होता है अमूर्तिक। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कौन मूर्तिक है और कौन अमूर्तिक है। छह द्रव्य वाला पार्ट आप सबने पढ़ा है। ठीक है, अब बताइए कौन बताएगा सही आंसर? हाँ अरहन बताएगा। हाँ बोलिए आराम। अरहन बताओ। मूर्तिक होते हैं जिसमें रसगंध और वर्ण पाए जाते हैं। हाँ, कौन है? तो छह द्रव्य में बताओ ना, डिवाइडेशन करो छह द्रव्यों में, कौन मूर्तिक और कौन अमूर्तिक? छह द्रव्य में सिर्फ पुद्गल है जो हाँ, मूर्तिक है, बाकी 5 द्रव्य जीव धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्त है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने कि पुद्गल द्रव्य केवल मूर्तिक है क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। गोरा काला खट्टा मीठा ये सब चीजें जो है वो मूर्तिक है, दिखाई देती है। अमूर्तिक मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। तो ऐसे कौन है? जीव, धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। ये डेफिनेशन नहीं होगी कि जो दिखाई देवे वो मूर्तिक है, जो दिखाई नहीं दे वो अमूर्तिक। ऐसा होगा कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो मूर्तिक, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए वो अमूर्तिक। ये डेफिनेशन है। और अनूप मतलब अनुपम, और आत्मा जीव कैसा है? अनुपम, जिसकी किसी से उपमा दी जा सकती नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव वाला उपयोग रूप चैतन्य मूर्ति केवल 6 द्रव्यों में केवल कौन है? जीव ही है। इसलिए जीव की किसी से उपमा दी जा सकती नहीं है। एक कंप्यूटर से उपमा तो दी जा सकती है, कंप्यूटर अच्छा है कि जीव अच्छा है, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। जीव अपने आप में अनुपम है। अब ये गलती क्या कर रहा है? सबसे मेन मुद्दे की बात है कि अभी गलती क्या कर रहा है। स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे विभूति जी, कि सबसे फर्स्ट गलती ये कर रहा है। देखो इसमें बुक में जो है वो 5 गलतियों की चर्चा की है, उसकी पीडीएफ भी मैं यहाँ पर सामने स्क्रीन में लगाऊंगा। इसको और आगे बढ़ा दीजिए।
अब गलती क्या कर रहा है, ये गलती फर्स्ट गलती क्या कर रहा है कि पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल। कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इससे जीव की चाल मतलब जीव का स्वभाव कैसा है, अलग है। ठीक है। अब गलती क्या कर रहा है ये कि पुद्गल आकाश, इसमें सारे द्रव्यों के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये 5 द्रव्य तो अचेतन है और जीव मात्र एक कैसा है, चेतन है, जिसकी चर्चा अपन ने की। हाँ, अरहन हाथ खड़े किया है, क्या कुछ काम है, कुछ प्रश्न है उसका? अरहम को स्लाइड को थोड़ा और आगे बढ़ाना विभूति जी। उसको अनम्यूट नहीं करना है। हाँ, अरहम को अनम्यूट कर दीजिए और स्लाइड को भी आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ। बोलो अरहन। हाँ, तो अगर एक फल है जिसमें कोई गंध नहीं है, तो क्या उसे हम मूर्ति कह सकते हैं? मैं समझा नहीं कि आपका प्रश्न, कौन फिर सा से। भी एक गुण होगा, कि अगर कौन सा भी एक भी गुण होगा तो उसे मूर्ति कह सकते हैं? हाँ, देखिए, इसका प्रश्न है कि जो गुण है आत्मा के अंदर में अथवा 6 द्रव्यों के अंदर में जो गुण है, तो आपका प्रश्न यही ना कि वो गुण मूर्तिक होते हैं कि अमूर्तिक होते हैं, ये प्रश्न है नहीं, आपका? तो नहीं, वो पुद्गल में अगर रसगंध वर्ण में से एक कौन सा भी नहीं पाया गया गुण, तो क्या उसे हम मूर्ति कह सकते हैं? पुद्गल के अंदर में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, और कोई भी इसमें से स्पर्श की मुख्यता से यदि कोई बात होगी तो भी वो मूर्तिक कहलाएगा, रसना की मुख्यता से बात होगी तो भी मूर्तिक कहलाएगा। जैसे अपन कहते हैं ना कि मान लो संयम काला है ना, स्वयं गोरा है, तो इसमें कौन सा गुण हाईलाइट हो रहा है? वर्ण गुण हाईलाइट हो रहा है। कौन सा गुण हाईलाइट हो रहा है? वर्ण गुण आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है। शक्कर मीठी है, इसमें कौन सा गुण हाईलाइट हो रहा है? गुण मिट्टी है। शक्कर में है चारों प्रकार के गुण, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, लेकिन हाईलाइट क्या हो रहा है इसमें? रस गुण हो रहा है। तो ये सारे गुण जो शक्कर का जो मिठास है वो हमको दिखती है क्या? लेकिन फिर भी स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए उसको जिनागम के अंदर में मूर्ति कहा है। इसलिए दिखाई दे ये लक्षण नहीं बनाया, बल्कि ये लक्षण बनाया कि बस रस नाम का गुण है ना, इसका मतलब है कि वो मूर्तिक है। ठीक है। उसमें गंध नाम का गुण है ना, इसका मतलब सेंट में हमको गंध दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन हमको समझ में आता है कि भाई ये हमको सुगंध आई, दुर्गंध आई, है ना। इसलिए कहा कि भाई है ना उसमें वो गुण, मतलब वो मूर्तिक है। ठीक है। चलिए आगे स्लाइड को थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा। ये तो मैंने बता दिया कि कौन मूर्तिक है कौन अमूर्तिक है। अब गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि जो 6 द्रव्य है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इसकी जो परिणति है, इसका जो काम है, इसको जीव किसकी मान लेता है? अपनी मान लेता है। फर्स्ट नंबर की गलती। देखो आपके लेसन में भी सबसे पहले गलती बताते हुए यही गलती बताई गई है कि पुद्गल से बने हुए शरीर आदि वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले होने से मूर्तिक हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य आकाश द्रव्य अमूर्तिक होने पर भी जीव की परिणति इन सबसे जुदी है, किंतु फिर भी यह आत्मा इस भेद को न पहचान कर शरीर आदि की परिणति को आत्मा की परिणति मान लेता है। मतलब 6 द्रव्यों में जो धर्म धर्म आकाश काल की परिणति, पहली गलती। इस पूरे पैराग्राफ का सारांश क्या निकला कि 6 द्रव्य की परिणति जीव स्वयं के अलावा धर्म अधर्म आकाश काल, इन 6 द्रव्यों की परिणति को किसकी परिणति मान लेता है? अपनी परिणति मान लेता है। परिणति का मतलब होता है पर्याय। परिणति का मतलब क्या होता है? पर्याय। शरीर है, शरीर की पर्याय है, अथवा धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य। जैसे इसमें लिखा ना एग्जाम्पल, मैंने चलाया, मैंने रोका, मैंने ठहराया, मैंने परिणाम आया, ऐसे अन्य द्रव्य की परिणति को किसकी परिणति मान लेता है? अपनी परिणति मान लेता है। आप लोग को अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं आपको, बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। चलिए, जैसे मान लो श्वेत है। श्वेत
धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। अभी मान लो 11 साल का है, फिर वो 15 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा दोस्तों के चक्कर में आकर के, दोस्तों के बहकावे में आकर के अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हैं, अपने दोस्तों की बात मानने लगते हैं, दूसरों की बात मानने लगते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही श्वेत जो है अपने मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा था। तो क्या हुआ, एक दिन पापा को गुस्सा आया बहुत तेज। तो पापा ने बोला कि मैंने तेरे को चलना सिखाया और तू मेरी बात नहीं मानता है। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से, इसने कौन से द्रव्य की परिणति को अपने में मिला दिया, अपनी मान लिया? चलो कौन बताएगा? मैंने आपको चलना सिखाया और आप मेरी बात नहीं मानते हो। सार्थक। हाँ, बहुत अच्छा, बोलो सार्थक। सार्थक अनम्यूट करो। धर्म द्रव्य। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड। धर्म द्रव्य की परिणति को किसमें मिला दिया इसने, किसकी मान लिया इसने? अपनी मान लिया। छह द्रव्यों की डेफिनेशन यदि आपको याद होगी तो इस पॉइंट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं एक एक चीज को यदि यहाँ पर क्लियर करने बैठूंगा तो लेसन पूरा नहीं हो पाएगा। छह द्रव्यों की डेफिनेशन तो याद है ना सबको, जिसमें स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को जो गमन करने में निमित्त होता है। जीव और पुद्गल ऐसे स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से गमन करते हैं, लेकिन उसमें निमित्त कौन होता है? मुख्य रूप से धर्म द्रव्य निमित्त होता है। लेकिन ये जीव क्या है, अपने घमंड, अपने मान के वशीभूत होकर के कि बच्चे बात नहीं मानते, मैंने चलना सिखाया तुझे, तू मेरी बात नहीं मानता है, तो ऐसा समझ लो जो मान्यता के अंदर में है, वो जो भूल चल रही है कि इसने धर्म द्रव्य की पर्याय धर्म द्रव्य की परिणति को किसकी मान लिया? इसने अपनी मान लिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्वयं चलते हैं बच्चे, अपने हिसाब से चलना सीखते हैं, लेकिन इसने क्या मान रखा है कि मैंने चलना सिखाया। भाई चलते स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से हैं, धर्म द्रव्य उसमें निमित्त होता है मुख्य रूप से। अपन तो एकदम बाह्य निमित्त है, सिर्फ उंगली अपन ने समझ लो पकड़ रखी है उसकी, बाकी वो स्वयं क्रियावती शक्ति से चल रहा है, धर्म द्रव्य उसमें निमित्त है। अब इन दो चीजों को छोड़ करके अपन तीसरी चीज जो अर्थात मैं को हाईलाइट कर देते हैं, और ये जो दो व्यवस्था है इसको स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। ऐसी क्या गलती करता है ये जीव? देखो कि जैसे मान लो समय शिखर में शिविर लगा, ठीक। अब समय शिखर में शिविर लगा, आप लोग शिविर में जाते हैं सभी लोग, कहीं कहीं बाहर बाहर कहीं शिविर लगता होगा तो आप लोग जाते होंगे बहुत जगह शिविर अटेंड करने के लिए। यदि नहीं जाते हो तो सबको शिविर, ग्रीष्मकालीन शिविर हो चाहे कोई भी शिविर हो, सबको अटेंड करना चाहिए। ठीक। संगीता जी आपके प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा, अभी जो पॉइंट चल रहा है उसको पहले पूरा कंप्लीट होने दीजिए। ठीक। अब उसके बाद में जैसे आप समय शिखर गए, समय शिखर में मान लो सभी लोग गए, सार्थक भी गया, स्वयं भी गया, संयम भी गया, मोक्षा भी गई, जिनल भी गई, किंजल भी गई, सब लोग गए, सारे लोग वहां पर मान लो जैसे मेरे यहाँ से भी, मैं खैरागढ़ से मैं वहां पहले पहुंच गया, फिर बाद में बहुत सारे लोग वहां पर आए। अब क्या हुआ कि सारे कमरे फुल हो गए थे, सारी धर्मशालाएं फुल हो गई थी। अब मैं वहां पर घूम रहा था, तो घूमते घूमते मुझको श्वेत मिल गया, संयम मिल गया कि भाई साहब हमको तो जगह ही नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा अरे क्यों चिंता कर रहे हो, चलो ना मेरे कमरे में, मैं तुमको वहां पर अपने कमरे में ठहरा देता हूँ। तो मैं उनको अपने कमरे में ले गया, और उसके बाद में फिर मेरे को मोक्ष मिला, किंजल मिला। तो मैं उनको बताया कि देखो संयम को, सार्थक को जगह नहीं मिल रही थी समय शिखर में रुकने के लिए, किसने जगह दी? मैंने जगह दी। किसने जगह दी? मैंने जगह दी। तो मैंने जगह दी, मैंने ठहराया, ऐसी जो मान्यता है, आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये इसने किसकी परिणति को अपनी मान लिया? कौन बताएगा किसकी परिणति को इसने अपना मान लिया? आंसर कौन देगा? हाँ बहुत अच्छा, मैंने जगह दी, मैंने ठहराया। अक्षत बताएगा। हाँ बताओ अक्षत। बोलो हेलो अक्षत। पंडित, हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आकाश द्रव्य। हाँ बहुत बढ़िया, इसने आकाश द्रव्य की परिणति को किसकी मान लिया? अपनी मान लिया, क्योंकि आकाश द्रव्य निमित्त होता है जगह देने में,
लेकिन इसने क्या मान रखा है कि मैंने जगह दी, मैंने ठहराया। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। तो इस प्रकार से ये जीव जो है ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों की परिणति को अपनी परिणति मान लेता है। ये पहली गलती हुई। ये कौन से नंबर की गलती हुई अभी? ये पहले नंबर की गलती हुई। ठीक, एग्जाम्पल बहुत सारे, मैं एक एक दो एग्जाम्पल देकर के इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे ये जीव के अंदर में किस प्रकार की का अभिप्राय चलता है, ये किस प्रकार से अपने अन्य द्रव्यों के कार्य, अन्य द्रव्यों के परिणमन को जो है वो अपनी मान करके कैसा सोचता है। ये अपनी चर्चा में अभी ये बातें आई। ऐसी पुद्गल द्रव्य के संबंध में भी ये जीव गलती करता है, अनेक द्रव्यों के संबंध में ये गलती करता है। पुद्गल द्रव्य के संबंध में कैसे गलती करता है कि पुद्गल, ये गोरा, काला, ये सब किसकी पर्याय है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अब ये क्या मानता है कि मैं गोरा, मैं काला, ये मतलब क्या किया इसने? पुद्गल द्रव्य की परिणति को किसका मान लिया इसने? अपना मान लिया, क्योंकि गोरा, काला ये वर्ण गुण की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की पर्याय है, लेकिन इसने किसकी मान लिया? अपनी मान लिया। ठीक है, देखो आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से बात को स्पष्ट करता हूँ कि जैसे एक क्लास लगी हुई थी, इंग्लिश का पीरियड चल रहा था, उसमें एक टीचर ने इंग्लिश में मीनिंग समझाना चालू किया। तो उसमें यू मतलब समझाया, आवर मतलब समझाया, देयर मतलब समझाया। अब समझाते समझाते उसने एक चीज और सब बच्चों को याद करने की दी, करने के लिए दी कि आई का मतलब क्या होता है। क्या बताया? आई मतलब मैं। आई मतलब क्या बतलाया उसने? सबको याद करने के लिए दिया, आई मतलब मैं। अब क्लास में सारे बच्चे तो होशियार होते नहीं, बहुत सारे बच्चे होशियार भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे गधे भी होते हैं। तो उस क्लास में एक गधा बच्चा था। अब वो घर में गया, घर में मम्मी सबसे पहले पूछती स्कूल से आने के बाद में कि बोलो बच्चा आज क्या होमवर्क है, क्या याद करने के लिए दिया है। आप लोग की मम्मी भी बोलती है कि नहीं बोलती है? घर में स्कूल से आने के बाद में आप लोगों से प्रश्न पूछते होंगे मम्मी पापा कि भाई क्या होमवर्क है, क्या लिखने दिया है, क्या पढ़ना है आज। तो वैसे ही उससे पूछा कि भाई आज क्या होमवर्क है, तो बोले उसने कि आई मतलब याद करने दिया है। तो बोले याद हो गया? बोले हाँ याद हो गया। क्या होता है? बोले आई मतलब, बोले आई मतलब मैडम जी। अरे अरे बुद्धू, मम्मी बोलती बुद्धू आई मतलब मैडम जी नहीं होता है, आई मतलब तो मैं होता है, मैं। वो बच्चा जो है वो असमंजस में पड़ गया कि मैडम ने स्कूल में बोला था कि आई मतलब मैं, तो उसने सोच लिया कि आई मतलब मैडम जी। अभी मम्मी भी बोल रही कि आई मतलब मैं, तो वो सोचा कि मैं मम्मी की बात मानूं कि मैडम की बात मानूं। तो बोले यार अब क्या करूं, बड़ा मुश्किल है। तो बोले दोनों याद कर लेता हूँ, आई मतलब मैडम जी, आई मतलब मम्मी जी। अब उसके बाद में पापा आए ऑफिस से, दुकान से आए। अरे बोलो बेटा जल्दी सो रहे हो? बोले हाँ पापा होमवर्क हो गया, सब कंप्लीट है। अच्छा, बोले क्या याद करने दिया था? तो बोले आई मतलब याद करने दिया था। बोले याद हो गया? बोले हाँ याद हो गया। बोले क्या होता है आई मतलब? तो बोले आई मतलब मैडम जी, आई मतलब मम्मी जी। पापा बोले यार ये कैसा याद किया बुद्धू, कि आई मतलब मैडम जी होता है, ये मतलब मम्मी जी होता है। अरे बुद्धू आई मतलब मैं होता है, मैं। तो वो बच्चा फिर असमंजस में पड़ गया, मैं किसकी बात मानूं कि सभी मैं बोल रहे हैं, मम्मी भी मैं बोलती है, मैडम भी मैं बोलती है, पापा भी मैं बोल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अब किसकी बात मानी जाए, मैं तो किसी की बात ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना मानूं। चलो पापा भी बोल रहे हैं तो आई मतलब पापा। उसने तीनों याद कर लिया, आई मतलब मैडम, आई मतलब मम्मी और आई मतलब पापा। अब उसके बाद दूसरे दिन वो स्कूल में गया, तो सौभाग्य से कहो चाहे दुर्भाग्य से सबसे पहले मैडम ने उसी से प्रश्न पूछ लिया कि बोलो बेटा आई मतलब क्या होता है। तो उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? आई मतलब मैडम जी, आई मतलब मम्मी जी और आई मतलब पापा जी। सारे क्लास के बच्चे हंसने लगे। हे बुद्धू, मैडम बोलती है कि आई मतलब मैं होता है, मैं। जैसे हमको उस बच्चे के ऊपर अभी क्या आ रही? हंसी आ रही। सबके चेहरे में देखो हंसी दिखाई दे रही है कि बच्चा कैसा मूर्ख, आई मतलब नहीं पता उसको। ऐसे ही हमको आई मतलब जीव, आई मतलब मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला, आई मतलब मैं जानने देखने वाला, ये हमको नहीं पता है। और आई मतलब मैं गोरा, आई मतलब मैं काला, आई मतलब मैं चलाने वाला, आई मतलब मैं ठहराने वाला,
आई मतलब मैं जगह देने वाला। इस प्रकार मैं अन्य द्रव्यों की परिणति को किसकी परिणति मान लेता हूँ? अपनी परिणति मान लेता हूँ। आई बात समझ में सबको? आपको आ गई समझ में? सबकी मुंडी हिल रही है? हाँ, बहुत अच्छा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सबसे पहला नंबर का पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है, स्लाइड को आगे बढ़ाइएगा विभूति जी। सेकेंड पॉइंट ये है कि अब ये और इसके आगे बढ़ाइएगा, ये भी हो गया। ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। अब ये जीव क्या करता है? देखो सेकंड पैराग्राफ देखना आप अपने अपने बुक में, उसमें 3-4 प्रकार की जो गलतियां हैं, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये 4 प्रकार से गलतियां करता है। कौन कौन गलतियां करता है? ये जीव, ठीक है। क्या गलती करता है अब ये जीव? 4 प्रकार की किस प्रकार से गलती करता है? देखो आप, सबसे पहले मानता है कि अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर शरीर की सुंदरता से अपने को सुंदर और कुरूपता से कुरूप मान लेता है। मतलब मैं गोरा, मैं काला, मैं सुंदर, मैं रूपवान। जैसा कि आप लोगों ने 6 डाला की पंक्ति जो पीछे है वो आप लोग पढ़ना घर में, कि मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। इस प्रकार की गलतियां करता है। वहां पर जो शब्द हैं वो उन शब्दों का अभिप्राय यही है। यहाँ पर क्या, मैं गोरा और मैं काला। अब ये 4 प्रकार की गलतियों में से ये कौन सी गलती हुई? कौन बताएगा? एकत्व संबंधी गलती हुई कि ममत्व संबंधी, कर्तृत्व संबंधी की भोक्तृत्व संबंधी? हाँ बताइए। मैं गोरा, मैं काला, मैं सुंदर, मैं कुरूप, ये कौन सी गलती हुई 4 में से? मोक्षा हाँ बताओ। पूछे विभूति जी। हाँ, एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि हुई है, बहुत बढ़िया। ये शरीर के प्रति कौन सी बुद्धि हुई? एकत्व बुद्धि का परिणाम आया, ठीक। अब सेकंड पॉइंट देखिए आप अपनी अपनी बुक में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके संबंध से होने वाले पुत्रादि में भी आत्म बुद्धि करता है। सेकंड गलती, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरे बहन, है ना, ये कौन सी गलती हुई? अब ये 4 में से कौन सी गलती हुई? हाँ बताइए। चलिए कौन बताएगा? सार्थक। हाँ बोलिए। ये 2-4 सार्थक अनम्यूट करो। ममत्व बुद्धि। ममत्व बुद्धि, बहुत अच्छा। जो क्लास में बहुत सारे बच्चे जो हैं, जैसे जिनय है, जूली है, सलोनी है, इन लोगों का नंबर अभी तक नहीं आया, मैं नोट करके रखा हूँ। हेमलता है, क्षमा है, थोड़ा इन लोगों का भी देखिएगा, इन लोग उपस्थित है कि नहीं अभी यहाँ पर क्लास में, ठीक है। ठीक, मैंने क्या कहा कि ये किसकी गलती? मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा घर, मेरे बच्चे, ये कौन सी गलती हुई? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ममत्व बुद्धि। ये कौन सी बुद्धि कहलाती है? ममत्व बुद्धि। सेकंड गलती हुई। मतलब ये फर्स्ट पॉइंट तो अपन ने आप सीखा कि 6 धर्म अधर्म आदि जो अन्य द्रव्यों की परिणति है उनको अपनी परिणति मान लेता है, पहली गलती। दूसरी गलती, ये अपने को भूलकर शरीर की सुंदरता में अपनी सुंदरता और शरीर की कुरूपता में अपनी कुरूपता मान लेता है। ये एकत्व संबंधी भूल है, ठीक। तीसरी भूल कि उस शरीर के संबंधी, ये जितने भी संबंधी हैं, पुत्र है, पिता है, माता है, ये सब किसके संबंधी हैं? शरीर के संबंधी हैं, ठीक। तो शरीर से संबंध होने के कारण से ये जो पुत्रादि हैं, ये इन पुत्रादि में क्या करता है? आत्मबुद्धि करता है कि मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा। अब देखो ये ममत्व बुद्धि हुई। ये कौन सी बुद्धि हुई? ममत्व बुद्धि। थर्ड पॉइंट, शरीर आश्रित उपवास आदि और उपदेश आदि क्रियाओं में भी अपनापन अनुभव करता है। चौथा पॉइंट है ये, ठीक। 3 पॉइंट हो गए, ये चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या बताया? कि शरीर आश्रित उपवास आदि, जो उपवास मतलब तो समझते हैं सब। उपवास मतलब एकासना, उपवास, ये सारी क्रिया कैसी? शरीर आश्रित है, शरीर की क्रिया है। भूखा रहना, खाना नहीं खाना, ये वास्तव में शरीर की क्रिया है। जो सच्चा
तो उपवास तो क्या होता है, जो विषय कषाय इनको छोड़े विषय कषाय और आहार। आहार के पहले 2 चीज छूटना चाहिए, विषय और कषाय भी। अब उधर तो खाना छोड़ दिया और गुस्सा आ रहा है, दिन भर टीवी देख रहे हैं, तो उपवास होगा कि नहीं होगा? या आपने रसना इंद्री का विषय तो छोड़ा, पर चक्षु इंद्री के विषय को दिन भर ग्रहण कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं बैठे बैठे दिन भर, है ना। दिन भर हम ताश खेल रहे हैं, दिन भर हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये सच्चा उपवास नहीं है। कि आपने मुंह से तो नहीं खाया, पर आंखों से खाया, कानों से खाया, समझ में कि नहीं आया? हाँ, इसलिए कहते हैं कि जितना बन सके विषय कषाय और आहार का त्याग। ये जो आहार छोड़ना, उपवास आदि करना, ये कहते हैं कैसी क्रिया है, शरीर आश्रित क्रिया है, ठीक। और उपदेश देना, जैसे मैं अभी प्रवचन दे रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, ये उपदेश दे रहा हूँ मैं, ये भाषा वर्गणा, जिसको अपन जिनवाणी के शब्दों में क्या कहते हैं, ये भाषा वर्गणा है। जो वचन निकल रहे हैं ये भाषा वर्गणा है, ये पुद्गल की पर्याय है, कि मेरा काम नहीं है, मेरी पर्याय नहीं है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। क्योंकि यदि मेरा काम होता तो मैं जैसा सोच के रखा हूँ वैसा सब कुछ बोल देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं सोच के कुछ आता हूँ और यहाँ पर उदाहरण कुछ निकल जाता है, बोलने में कभी कुछ आ जाता है ना। आप लोग भी सोचे, आप लोग भी जानते देखे होंगे कि घर से आप याद करके जाते हैं लेसन, जब लेकिन टीचर पूछती है स्कूल में जाकर के तो भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते। मतलब इसका मतलब ये है कि ये बोलना और ये उपवास आदि क्रिया जो है, ये सब शरीर आश्रित क्रिया है, ठीक है। तो लेकिन ये शरीर आश्रित क्रिया जो उपवास है, उपदेश है, इस क्रिया को अपनी क्रिया मान लेता है, मतलब उसका कर्ता बन जाता है। उसका क्या बन जाता है? ये जीव कर्ता बन जाता है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर की गलती हुई? कर्ता बन जाता है और उसी का भोक्ता बन जाता है। हाँ, बहुत अच्छा। अक्षत हाथ उठाए, कौन? हाँ हाँ, बताइए अक्षत। हाँ, कर्तृत्व। हाँ, कर्तृत्व और भोक्तृत्व संबंधी ये गलती है, भूल है, विपरीतता है। ये जीव पर पदार्थों का, पुद्गल आदि द्रव्यों का जो क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है, उसका भोक्ता बन जाता है। तो ये 4 पॉइंट हुए अपने अभी। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू। हाँ, अब लास्ट 5वीं गलती जो है वो आपके लेसन में बतलाएगी। 5 गलतियां टोटल इस चैप्टर में बताई जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में। 5वीं गलती, बस समय हो गया है अपना, 2 मिनट में अपन ये 5वीं गलती लेकर के अपनी बात पूरी करेंगे। 5वीं गलती क्या बताई यहाँ पर? आप लोग अपने अपने लेसन में देख रहे होंगे कि 5वीं गलती, हाँ स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा विभूति जी, हाँ और आगे बढ़ाइएगा। ये पॉइंट हो गया अपना, ये भी हो गया, आगे बढ़ाइएगा। हाँ हाँ, बस बस बस, थोड़ा पहले, इसके पहले जो था, तन उपजत अपनी उपज जान, इसके पहले वाला है ना, थोड़ा इसके आगे और आगे कीजिए इससे। हाँ बस ये कि 6 डाला में जो पंक्ति है ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। इसी को आपके बुक में जो है वो बहुत सुंदर शब्दों में लिखा कि शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश होने पर अथवा बिछुड़ने पर अपना मरण मानता है। ये 5 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हुए टोटल जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में? 5 पॉइंट हुए टोटल, ठीक है। ये 5वें नंबर का पॉइंट है। मैं कल 5 पॉइंट दोपहर की कक्षा में आप लोग से पूछूंगा, अपने शब्दों में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके शब्द इन शब्दों में याद हो जाए, आपके बुक के शब्दों में, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है। जैसे अपन जन्मदिन मनाते हैं ना, कि जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं और मोमबत्ती बुझाते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के उपक्रम आप लोग करते होंगे सभी लोग। तो आपके उसके पीछे क्या अभिप्राय होता है? आप शरीर की उत्पत्ति में क्या मान रहे हो? अपनी उत्पत्ति मान रहे हो। अपने अंदर का अभिप्राय क्या है कि आज मैं 7 साल का हो गया, मैं आज 8 साल का हो गया, मेरा जन्मदिन है। अपने को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा महोत्सव है आज का, मैंने जन्म लिया, मैं पैदा हुआ आज के दिन। अरे भाई, आचार्य भगवंत कहते हैं कि तेरी भूल है। क्या कहते हैं? तेरी ये क्या है? ये भूल है। क्यों? क्योंकि तू शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान रहा है। वास्तव में देखा जाए तो 7 साल का हो गया तो तेरे जीवन के 7 साल, मतलब तेरा जीवन बढ़ा कि तेरे जीवन में से कुछ साल कम हो गए? बोलो क्या हुआ है? कम हुआ कि बढ़ा? कम हो गए, क्योंकि आयु बांध के आते हैं तो हमारा 1 वर्ष कम हुआ तो वो खुशी नहीं है, वो दुख है। हाँ,
हमारा तो जीवन का जो है 7 साल के हो गए तो 7 वर्ष कम हो गया, तो ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। ये तो हमको आराधना की प्रेरणा देता है। ये जन्मदिन जो है, हमको सुबह से मंदिर जाना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए, हमको भक्ति करना चाहिए। उस उपलक्ष्य में हमको मंदिर में विधान रचाना चाहिए, प्रक्षाल करने के लिए जाना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हम आराधना के मार्ग में आगे बढ़े। हे भगवान, कि वास्तव में तो मैं जन्म मरण से रहित अजन्मा, मैं तो जन्म मरण से रहित हूँ। आप लोग वो भक्ति गाते ना, पूछू आत्मा, मैं हूँ आत्मा, परमात्मा, मारो जन्म नथी, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, अशरीरी शाश्वत सुख आत्मा, पूछू आत्मा, मैं हूँ आत्मा। गुजराती और हिंदी दोनों में है ये। मैं कैसा हूँ? मैं तो आत्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता। ऐसा कौन सा गुण है मेरे अंदर में, कौन सा ऐसा सामान्य गुण है जिसके कारण से मेरा ना तो जन्म होता है ना तो मेरा मरण होता है? बताओ। आप लोगों ने सबने 6 सामान्य गुण के नाम पढ़े हैं। ये बीच बीच में मैं आपको परीक्षा लेते चलता हूँ कि आगे पाठ और पीछे सपाट मत होता जाए, ठीक है? हाँ चलो, कौन बताएगा? बस ये अंतिम है। मनन शाह। हाँ मनन साहब बोलिए। अस्तित्व गुण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने मनन जी ने। ये मेरे अंदर में अस्तित्व नाम का गुण है जिसके कारण से मेरा कभी नाश हो सकता नहीं है। तो ये मेरी गलती है जो मैं जन उत्पत्ति होने पर, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता हूँ, शरीर के नाश होने पर अपना नाश मानता हूँ। इस प्रकार से ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो लिया है, ये जीव को अजीव मानना ये जीव तत्व संबंधी भूल है, और अजीव को जीव मानना ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। मतलब क्या चीज हाईलाइट हो रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है ये जीव तत्व के संबंध में भूल है या अजीव तत्व के संबंध में भूल है। एक एक एग्जांपल पूछूंगा और बात को अपन पूरी करेंगे। कि जैसे इंद्रिय से ज्ञान होता है, आप लोगों ने इंद्रियों वाले पार्ट में पढ़ा है कि इंद्रिय से ज्ञान होता है। यदि ऐसा माना तो ये जीव की जीव तत्व के संबंध में भूल है कि अजीव तत्व के संबंध में भूल है? चलिए बताइए। ये सिद्धांत आप याद रखना कि जीव को अजीव मानना ये जीव तत्व संबंधी भूल है। बहुत मेन बात है ये 6वें नंबर का जो पॉइंट है, अजीव को जीव मानना ये अजीव तत्व के संबंध में भूल है। इंद्रिय से ज्ञान, ये कौन से तत्व की भूल है? जीव तत्व के संबंध में भूल है कि अजीव तत्व के संबंध में भूल है? बहुत अच्छा, 6 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। बताइए प्रिया। प्रिया अनम्यूट करो। इंद्रिय से ज्ञान होता है, ये जीव संबंधी भूल है। नहीं, जीव की अजीव तत्व के संबंध में भूल है। हाँ, क्योंकि इंद्रिय तो क्या है? अजीव है। इंद्रिय क्या है? अजीव है। और ज्ञान किसका है? ज्ञान गुण किसका है? जीव का है। तो इंद्रियों से ज्ञान माना मतलब किसको माना? है अजीव को क्या मान लिया इसने? जीव मान लिया। तो ये जीव की कौन से तत्व के संबंध में भूल हुई? अजीव तत्व के संबंध में भूल हुई। ठीक है। अब जैसे कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं गोरा, मैं काला, ये जीव की कौन से तत्व के संबंध में भूल है? चलिए बताइए, लास्ट है। हाँ प्रक्षाल। हाँ बोलिए। अजीव जीव की नहीं, ये जीव की जीव तत्व के संबंध में भूल है। क्योंकि मैं कौन हूँ? जीव हूँ। और मैंने जीव को क्या मान लिया? अजीव में मिला दिया, है ना। जीव को क्या मान लिया? अजीव मान लिया। मतलब मैं स्वयं जीव हूँ और मैंने अपने को गोरा मान लिया, मैं गोरा, मैं काला। तो मैंने अपने आप को किस में मिला दिया? अजीव में मिला दिया। तो ये जीव की जीव तत्व के संबंध में भूल है। चलो कल मैं और क्वेश्चन आंसर पूछूंगा तो आपको और भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे, जितना आनंद लेंगे, जितना सोचेंगे इस विषय में, उतना मजा आएगा आप सभी को। आप सभी ये 6 पॉइंट दोपहर में याद करके आइए। सभी को जय जिनेंद्र।